Hello students, good morning to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। हम कल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। हमने कल पढ़ा था नॉम चॉम्स्की के बारे में कि नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है लैंग्वेज को लेकर। तो चलिए हम आगे का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज ही पढ़ेंगे हम आज। नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि LAD के थ्रू, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, ह्यूमंस हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जो टॉपिक मैं करा रही हूँ हाथों हाथ एक या दो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए हैंड टू हैंड। The idea that children are born with language acquisition device is given by, अभी हमने पढ़ा ना कि ये किसने दिया है, चॉम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने। एक ऐसा आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की बात किसने करी थी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय चॉम्स्की। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया इससे हमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर नॉम चॉम्स्की के कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, नॉम चॉम्स्की की ऑब्जर्वेशन को। चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर। चॉम्स्की ने ऐसा कहा है, चॉम्स्की का ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि जो नॉम चॉम्स्की का आइडिया था कि चिल्ड्रन, बच्चों की जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो हर कल्चर में सिमिलर पैटर्न से होता है। नेक्स्ट है, द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एजेस इज मोस्ट चिल्ड्रन। और उनका एक वन मोर आइडिया ये था कि जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो हर एज में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन की सेम रहती हैं। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली। बच्चे जो हैं लैंग्वेज को एकदम सीखते हैं और बिना किसी एफर्ट्स के साथ सीखते हैं। तो ये तीनों ही बातें नॉम चॉम्स्की ने अपनी ऑब्जर्वेशन किया था और अपनी आइडियाज को लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया था। तो ये तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, लैंग्वेज एक्विजिशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ हम अनकॉन्शियस वे में सीखते हैं, जिसको हमें फॉर्मल तौर पे नहीं सीखना पड़ता, वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। तो लैंग्वेज लर्निंग विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के जब कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं बिना किसी डेलिबरेट के, तो वो कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी, की कोई मेथड अप्लाई करना पड़ता है क्या हमें कोई लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए? नहीं। लर्निंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रीकोर्स ऑफ वंस मदर टंग। लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या हमें कॉन्शियस एफर्ट्स देने होते हैं? यहाँ पर बात हो रही है लैंग्वेज एक्विजिशन की, ना कि लैंग्वेज लर्निंग की। तो एक्विजिशन हम करते हैं, सीखते हैं विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ। तो इसलिए 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पेयर-वॉफ हाइपोथेसिस। सैपियर-वॉफ, वन इज सैपियर एंड वन इज वॉफ। इन दोनों की हाइपोथेसिस क्या थी लैंग्वेज को लेकर? कि लैंग्वेज ईदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वंस थॉट। हम किसी की थॉट को डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये लैंग्वेज है। मतलब अगर हम जैसा बोलेंगे, जैसा समझाएंगे, वैसा ही हम किसी के विचारों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और उनको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। मीन्स मैं आपको जितना अच्छे से समझाऊंगी उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होता है और किसी स्टूडेंट को किसी टीचर की बातें समझ आती हैं, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो दूसरे स्टूडेंट को दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है। तो ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पे कि हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक अपनी लैंग्वेज को दे रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू उनको समझा रहे हैं। तो सैपियर-वॉफ्स की हाइपोथेसिस ये थी कि लैंग्वेज ईदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वंस थॉट। हम किसी के भी विचारों को लैंग्वेज के थ्रू डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्वेश्चन है,
द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ड रिलेट्स टू। तो ये किसने कहा है? सेपियर वॉफ ने कहा है कि कोई भी लैंग्वेज को डिटरमाइन वे वी थिंक, हम कैसा सोचते हैं और कैसा हम परसीव कर रहे हैं। परसीव मीन्स कोई हमें क्या समझा रहा है और हमने उसको किस तरीके से परसीव किया है, किस तरीके से लिया है उसकी बातों को, और हम द वे वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, ये लैंग्वेज डिटरमाइन करती है। आपका बिहेवियर आपकी लैंग्वेज डिटरमाइन करती है कि आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे बातचीत कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो ये सब बातें किसने कही थी? सेपियर वॉफ हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था। स्किनर, अब बात आती है स्किनर की। स्किनर ने कहा है, स्किनर ने ये सजेस्ट किया था कि अ चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड सराउंडिंग पीपल। बच्चा जो है इमिटेट करता है, कॉपी करता है लैंग्वेज को अपने पेरेंट्स से एंड सराउंडिंग पीपल, अपने आसपास के लोगों के साथ। वो जैसे इंटरेक्ट करता है वैसे ही वो इमिटेट करता है। इमिटेट मीन्स किसी की कॉपी करना, कि पेरेंट्स से और अपने आसपास के लोगों से लैंग्वेज को जैसा सुनता है और वैसा ही वो सीखता है, वैसी ही वो कॉपी करता है। तो स्किनर सजेस्ट दैट अ चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड सराउंडिंग पीपल। Skinner is of the opinion that children often dash in the language acquisition process. Language acquisition process में स्किनर ने अपनी क्या ओपिनियन दी बच्चों को लेकर, कि वो एडल्ट्स को इग्नोर करता है, उनके साथ मिसबिहेव करता है, या कॉपी करता है एडल्ट्स को, या फिर फेल बैडली, या वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। तो स्किनर ने क्या बात करी थी? इमिटेट की। इमिटेट मीन्स मैंने आपको क्या बताया? कॉपी करना। तो कॉपी एडल्ट्स, अपने आसपास के लोगों से और पेरेंट्स से वो जो भी कुछ सीखता है उसी को इमिटेट करता है, मीन्स कॉपी करता है। तो कॉपी एडल्ट्स इज योर करेक्ट आंसर। स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थ्योरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसमें बच्चों को क्या कहा कि वो बच्चे लैंग्वेज एक्वायर कैसे करते हैं? इमिटेशन के थ्रू। इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं और शेप करते हैं। मीन्स जैसा कॉपी करते हैं वैसा ही वो शो करते हैं। एक्टिंग करते हैं? नो। रीडिंग राइटिंग करते हैं? नो। एनहांस्ड स्पीकिंग? नो। वो इमिटेट करते हैं। स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थ्योरी, अगर हम स्किनर की थ्योरी को पढ़ें तो चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू, वो बच्चे जो है लैंग्वेज किसके थ्रू अच्छे से सीखते हैं? इमिटेशन के थ्रू, प्रॉम्प्टिंग के थ्रू एंड शेपिंग के थ्रू। पियाजे एंड वाइगोत्स्काय। नेक्स्ट आते हैं पियाजे एंड वाइगोत्स्काय। पियाजे एंड वाइगोत्स्काय ने क्या कहा लैंग्वेज के बारे में? फॉर पियाजे, थॉट preceded language, a child learn to think first and then from that thought speak। ये मैंने आपको जब पियाजे और वाइगोत्स्काय की थ्योरी करवाई थी इंडिविजुअल मेरी वीडियोस में, मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया था कि पियाजे जो है, पियाजे के हिसाब से क्या था? अ चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट, पहले वो सीखता है, एंड देन फ्रॉम द थॉट स्पीक, फिर उसके बाद में वो बोलता है। वाइगोत्स्काय बिलीव दैट थॉट एंड स्पीच वर सेपरेट, थॉट अलग है एंड सेपरेट स्पीच अलग है, मतलब सोचना और बोलना दो अलग चीजें हैं। इंटेक्ट प्रोसेस है द मर्ज अराउंड एज 3। तो इन दोनों में डिफरेंट ये होगा कि थॉट प्रिसीडेड लैंग्वेज, पहले विचार आते हैं बाद में लैंग्वेज, मतलब बाद में हम बोलते हैं, पहले हम सोचते हैं। पियाजे ने ऐसा कहा। अ चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट, पहले वो सोचता है एंड देन अपने जो थॉट उसने सोचे हैं उनको बोलता है। बट वाइगोत्स्काय ने इसके अपोजिट क्या कहा है कि थॉट और स्पीच दो सेपरेट हैं, इंटेक्ट प्रोसेस है दैट मस्ट अराउंड एज 3। उन्होंने ये कहा कि थॉट एंड स्पीच जो है अलग है। इसका जस्ट अपोजिट की मतलब वाइगोत्स्काय ने ये कहा कि थॉट एंड प्रोसेस दो अलग सेपरेट चीजें हैं। मीन्स पहले उनके हिसाब से क्या है, अगर हम इन दोनों को, एक इंटेक्ट प्रोसेस है जिसे हम मर्ज कर देते हैं कहीं ना कहीं, वो अराउंड एज 3 ईयर्स के बाद वो इन चीजों में डिफरेंस पता करने लगते हैं बच्चे। इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू। पियाजे की थ्योरी में मैंने आपको दो वर्ड्स पढ़ाए थे, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, चिल्ड्रन जो सीखते हैं लैंग्वेज वो किसके थ्रू सीखते हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू सीखते हैं। एसिमिलेशन अपनी लैंग्वेज में कुछ मॉडिफाई करना, कुछ एकोमोडेशन मीन्स कुछ चेंजेस करना, कुछ एडअप करना, इट इज नोन एज एसिमिलेशन, एंड कुछ चेंजेस करना, इट इज नोन एज accommodation। This is the difference between assimilation and accommodation। तो B is your correct answer। अब ये क्या है? ये एक हाइपोथेसिस है, तो इसको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज
हम इतना रखेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए ये थोड़ा सा समझाने में टॉपिक लेंदी रहेगा, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा इसे समझाने में आप लोगों को, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ यहाँ तक पढ़िए और यहाँ तक रिवाइज कीजिए लैंग्वेज के बारे में। तब तक मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।